ટ્રાવેલ્સ વિંગની સેવાઓ વિશે માહિતી આપશે બ્રહ્માકુમાર સુવાસભાઈ. આપ છેલ્લા 8 વર્ષથી ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત છો. હેપીનેસ મંત્ર, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, પોઝિટિવ થિંકિંગ, ટીમ બિલ્ડિંગ જેવા વિવિધ વિષયો પર વિવિધ વ્યાવસાયિક સેમિનારનું આયોજન કર્યું છે. આપ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ એપ્લિકેશન, વેબ ડેવલપમેન્ટ, પીએચપી આવા ઘણા બધા કાર્ય સાથે જોડાયેલા છો. બ્રહ્માકુમાર સુવાસભાઈ. ओम शांति। सभी प्यार से बोलो एक बार ओम शांति। रिस्पेक्टेड हमारे सभी गेस्ट और सभा में उपस्थित आप सभी भाई और बहनें, बहुत अच्छा दीदी ने आप लोग के लिए सम्मान के लिए बात कही कि कोई मौसम नहीं देखते हैं फिर भी सेवा अपनी प्रदान करते हैं। आप लोग के पीछे भी लिखा था ट्रैफिक ब्रिगेड, बड़ा अच्छा शब्द है। आप केवल सड़क की सुरक्षा को नियमित नहीं करते लेकिन उसकी भी सुरक्षा करते हैं। बोलने में ये आता है केवल ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपके ट्रैफिक मैनेज करने से कोई बच्चा अपने स्कूल में एग्जाम के लिए जा रहा है तो समय पर पहुंचता है। आपके ट्रैफिक मैनेज करने से कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल में समय पर पहुंचना है, वो पहुंचता है। आपके ट्रैफिक मैनेज करने से कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग में समय पर पहुंचता है। ऐसी अगर लिस्ट बनाने जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सब योगदान, ये सब कंट्रीब्यूशन आप सभी का है। तो एक बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से तालियां बजा दो। हमको कहा गया है कि थोड़ा सा जो ये हमारा विंग है उसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताएं। इस विंग का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग। लेकिन जिस स्थान पर बैठे हैं उसके बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, ये एक आध्यात्मिक स्थान है। तो ये जो संस्था है उसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक आध्यात्मिक संस्था है और इस संस्था का एक ही लक्ष्य है कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। लोगों के संस्कार बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। और इसकी शुरुआत कहां से करनी है? खुद से। इसलिए कहा गया स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और इसी संस्था की जब सेवा के जो अलग अलग जो विभाग बनाए गए, जैसे आप लोग के भी अलग अलग विभाग है ना, एक है ट्रैफिक का विभाग, एक है लॉ एंड ऑर्डर का विभाग, एक विभाग जो रजिस्ट्रेशंस देखता है गाड़ियों का, तो वैसे इस संस्था के भी 25 विंग्स बने हैं। उसमें से एक विंग है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग। तो हम क्या करते हैं कि जो संस्था का जो ओरिजिनल उद्देश्य है कि कैसे हम लोगों के संस्कारों को बदले तो ये संसार बहुत खुशमय, आनंदमय, सुरक्षित बन जाए, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। तो हम लोग कहाँ किसकी सेवा करते हैं? तो मुख्य तौर पर 3 सेक्टर्स की सेवा करते हैं। एक है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज और तीसरा है टूरिज्म। लेकिन ये 3 बड़े बहुत सेक्टर्स हैं, इसमें भी 3 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग जिनको हम कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि आज हम सड़क की बात कर रहे हैं तो जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, बस ऑपरेटर, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं, ये सब कौन हो गए? सेवा देने वाले, सर्विस प्रोवाइडर्स। दूसरे हैं सर्विस कंज्यूमर्स, सेवा लेने वाले, जैसे हम लोग भाई ट्रैवल करेंगे, बस में बैठेंगे, कार में बैठेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, पैसेंजर्स जिसको हम कह सकते हैं। तो दूसरे हो गए सेवा लेने वाले। और तीसरे हैं आप लोग जो डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। कोई भी क्षेत्र ले लो, इसमें 3 प्रकार के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। एक सेवा देने वाले, दूसरे सेवा लेने वाले, और बीच में नियमों का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं उसकी देखरेख करने वाले। लेकिन जब इतने सारे लोगों की बात हो रही है तो एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, मैं आपके सामने रखता हूं ताकि हमारी सेवा स्पष्ट हो जाए। कहा जाता है कुशलता कुशलता कार्य क्षमता बनाती है, कुशलता कार्य क्षमता बनाती है, व्यवहार कार्य संस्कृति बनाती है। क्लियर हुआ? कुशलता कार्य क्षमता बनाती है, व्यवहार कार्य संस्कृति बनाती है। एक उदाहरण देता हूं।
मान लीजिए हम लोग सब बस में जा रहे हैं, उसमें सर्विस देने वाले कौन? दो ही लोग होंगे। एक होगा बस जो चलाने वाला ड्राइवर, और दूसरा कंडक्टर। ये दोनों सेवा दे रहे हैं। बाकी सब पैसेंजर वो सब कौन है? सेवा लेने वाले। अब वो दोनों तो अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स है वो तो गाड़ी में बैठे ही है ना। उस समय उनको ऐसा कोई बड़ा काम तो है नहीं। अगर उनका व्यवहार बहुत अच्छा है तो बस का माहौल कैसा बनेगा? ड्राइवर्स और कंडक्टर को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। सब लोग आनंद से यात्रा करेंगे। तो व्यवहार से क्या बना? कार्य की संस्कृति, वर्क प्लेस एनवायरमेंट, वहां का वायुमंडल। और एक उदाहरण, मान लीजिए आप में से कोई एक ऑफिसर है जिसको नियमों का बहुत अच्छे से ज्ञान है। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, चाहे कहीं ट्रैफिक जाम हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, तुरंत उसको समझ में आता मुझे यही निर्णय लेना है। बहुत एफिशिएंट ऑफिसर है। वो जब परफॉर्म करता है उसके सीनियर्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अच्छा ऑफिसर है। तो जरूर ऐसे ऑफिसर को टीम लेने के लिए हर एक राजी होगा, भाई ऐसे ऑफिसर को टीम में लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब वो टीम में काम करता है तो ना उसको थोड़ा सा अभिमान आ गया, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा कार्य करता हूं, मैं सबसे अच्छा निर्णय लेता हूं। तो जब टीम मेंबर के साथ काम करने की बात आती है तो वो दूसरे को कैसे ट्रीट करता है? मैं बहुत अच्छा, बाकी सब मेरे से अच्छे नहीं। तो इससे कार्य की संस्कृति कैसी बनेगी? वायुमंडल कैसा बनेगा? टेंस, थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा, है ना। जो नीचे जो जूनियर्स है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजें जरूरी है, स्किल्स भी जरूरी है तो व्यवहार भी उतना जरूरी है। अगर वहां का वातावरण बहुत अच्छा है तो हर व्यक्ति क्या कोशिश करेगा? मैं अच्छे से अच्छा अपना यहां पर दूं। वो डरेगा नहीं कि मेरे से गलती हो गई तो क्या हो जाएगा। वो हमेशा अपनी कुछ नवीनता का सोचेगा, कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए सोचेगा। तो व्यवहार इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं पर हमारे जैसे आध्यात्मिक संस्थाओं का रोल है कि हमारी कोशिश रहती है कि व्यक्ति केवल कार्य न करे, लेकिन कार्य के साथ अपना व्यवहार भी ऐसा रखे कि वहां का जो वर्क प्लेस एनवायरमेंट है वो सबसे अच्छे से अच्छा हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर हर एक को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भीतर है ना, बाहर तो दुनिया है। हम कहाँ हैं? हम अपने भीतर हैं। तो अपने आप को देखने की जरूरत है वहां पर। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग क्या करता है? वैरायटी टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे ये भी एक प्रोग्राम है। इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक चांस मिल रहा है, आप अपने आप को देख सको। मेरा वायुमंडल बनाने में क्या योगदान है? अच्छा योगदान है, या कहीं कहीं मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, मेरा भी योगदान ठीक नहीं होता। ये आपको एक समय मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है। तो इस तरह के सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, पर्सनल काउंसलिंग होती है। और केवल रोल, जैसे कहा कि केवल आप लोगों का रोल नहीं है, लेकिन यात्रियों का भी तो रोल है ना। तो उनके लिए भी पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम करते हैं, चाहे कहीं मैराथन किया, कहीं ह्यूमन चेन किया, कहीं ऐसे गेट टुगेदर बड़े प्रोग्राम्स रखें। तो विंग का प्रयास ये रहता है कि चाहे सेवा देने वाले हैं, चाहे सेवा लेने वाले हैं, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं, सभी का अगर मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है तो ओवरऑल ये जो फील्ड है वो कैसा हो जाएगा? बहुत सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। कार्य तो सभी करेंगे लेकिन खुशी खुशी करेंगे। और हम सब का एक विचार ये है, हमारी मान्यता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर डिविनिटी छुपी हुई ना हो। डिविनिटी समझते हैं दिव्यता, हम हरेक के अंदर दिव्यता भरी पड़ी है। जरूरत केवल ये है उसके ऊपर प्रकाश डालने की, थोड़ा सा उसको देखने की। आप सभी विशेषता से भरपूर हैं, लेकिन थोड़ा कुछ मौका दिया जाए, कोई विधि दिया जाए जिससे वो गुण क्या हो? बाहर आए, कार्य में आए, जिससे वातावरण बड़ा अच्छा बने। ये सिंपल सा हमारा प्रयास है और यही सेवा हम लोग करते रहते हैं। तो ये था सिंपल सा हमारा इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं अपना माइक, अपनी स्पीच बंद कर उससे पहले छोटी सी एक आपसे एक्टिविटी कराना चाहता हूं। कराऊं? आप सब पार्टिसिपेट करेंगे? बहुत सिंपल सा है। देखो, आप सब ट्रैफिक को मैनेज करते हो, तो मेरे से अच्छे ट्रैफिक लाइट को आप लोग जानते हो,
तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। कभी कभी ऑरेंज भी कहते हैं, अभी हम येलो कहते हैं। रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। रेड माना स्टॉप, ग्रीन माना जाइए, और येलो माना स्लो डाउन, अपनी गति को स्लो डाउन करिए। तो आप लोग बाहर तो बहुत अच्छे से ट्रैफिक मैनेज करते हो, लेकिन जैसे ट्रैफिक बाहर होता है वैसे एक ट्रैफिक यहां भी चलता है। सुबह सुबह उठते हैं तो ट्रैफिक कैसा होता है? कम होता है, गाड़ियां कम दिखती है ना, अंदर मन के संकल्प कम चलते हैं ना। धीरे धीरे कार्य पे जाओगे तो कैसा होगा? गाड़ियां भागेंगी अंदर। घर से भी कोई फोन आएगा, शाम को आपको ना मूवी देखने चलना है, और यहां से सर कहेंगे तुम वहां जाओ, वहां ड्यूटी बजाओ। जैसे ट्रैफिक चलते हैं ना, तो उस ट्रैफिक को कैसे मैनेज करते हो? तो अभी छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपने भीतर के ट्रैफिक को देखोगे, और उस समय मुझे ग्रीन लाइट देनी है, रेड लाइट देनी है, या येलो लाइट देनी है, वो आप बोलेंगे। क्लियर हो गया क्या एक्टिविटी करनी है? सभी आंख खोल के ही बैठेंगे। मान लीजिए मैं शब्द बोलता हूं शांति, तो शांति को आप क्या दोगे? ग्रीन लाइट दोगे कि रेड लाइट दोगे? ग्रीन लाइट देंगे। जीवन में शांति आनी चाहिए। अगर मैंने कहा गुस्सा, तो रेड लाइट। वेरी नाइस। अगर यहां कंफ्यूजन है तो येलो लाइट, स्लो डाउन, शांति से निर्णय लेंगे, थोड़ा सा ठहर जाइए। चलिए एक बार करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शांति, गुस्सा, कंफ्यूजन, उदारता। अब सोच रहे हैं, उदारता, सहयोग देना, ग्रीन, ईर्ष्या। हाँ, वेरी नाइस। देखो अभी आप सबको क्लियर हो रहा है ना? अब एक काम कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, ताकि आप लोग ना मेरे शब्द को बहुत ध्यान से सुन सको, और जोर से बोलना। हाँ, वैसे भी आप लोग तो बिना माइक के ट्रैफिक अरेंज करते हो ना, मैनेज करते हो, तो जोर से बोलना। चलिए, शांति, गुस्सा, ईर्ष्या। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर कर लीजिए। आपको क्लियर हो रहा है, अंदर का ट्रैफिक मैनेज हो रहा है। ईर्ष्या, बदले की भावना, वेरी नाइस। हेल्प करना, प्यार करना, नम्रता, वेरी नाइस। चलिए आंखें खोलिए। अब जैसे आपने वैल्यूज के लिए किया ना, वैसे अब कुछ परिस्थितियां देता हूं आपके सामने। उस परिस्थिति में आप अपने मन को भगाओगे, रोकोगे, या स्लो डाउन करोगे। ठीक है? अब परिस्थिति, जैसे एक एक शब्द था ना, अब कोई कोई परिस्थिति देता हूं। फिर से आंखें बंद करिए, मेरे शब्द ध्यान से सुनना। आंखें बंद कर लो। आप अपनी टीम मेंबर को सहयोग दे रहे हो। बॉस आपको जोर से डांट रहे हैं। आपके टीम मेंबर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वेरी नाइस, येलो। थोड़ा सा आज ओवर टाइम हो गया काम में, येलो। है ना, कुछ पर्पस होगा इसलिए हो रहा है। आज बॉस ने अचानक बुला लिया छुट्टी के दिन, रेड कह रहे हैं। देखो मन के भाव आ रहे हैं ना। नहीं, वेरी नाइस, अच्छा है। जो है वो बोलिए, यहां पर बहुत अच्छा है ना। हमेशा वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप मानोगे नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आंखें खोल सकते हैं। हम लोग अपने बॉस के साथ भी ऐसे ही रहते थे। अगर मजा नहीं, आज काम नहीं करना है तो नहीं करना है, एक बार बोल के तो देखो, बॉस को भी बड़ा मजा आएगा कि ये लोग ना बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और जिस दिन मजा है ना काम करने का, तब बोल भी दो, ये भी करूँ क्या कुछ एक्स्ट्रा। ये वर्क प्लेस एनवायरमेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा नीति नियम, इसमें नियम होने चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि सब बहुत टेंशन हो जाए, टेंशन में आ जाए। ठीक है? एक लास्ट टाइम और एक बार करें। चलिए फिर से आंख बंद करते हैं, फिर पूरा करते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, एक्सीडेंट हो गया, और मंत्री जी भी उसी सड़क से आने वाले हैं। येलो, वेरी नाइस। दोनों परिस्थिति को देखना है। ट्रैफिक जाम है और आपके बॉस की गाड़ी आने वाली है। येलो, वेरी नाइस। आप दोनों को प्रायोरिटी दे रहे हो। अच्छा, कोई गिर गया है, उसको मदद करना है। वेरी नाइस। बारिश में कोई फंस गया है। ग्रीन, वेरी नाइस। दो जन सड़कों पर झगड़ रहे हैं।
हाँ, अप्रोच करो उनको, उनको साइड में करो, कोई येलो से या रेड से। वेरी नाइस, चलिए आंखें खोलिए। बहुत अच्छा। तो ये आपने क्या किया, अपने मन के मानस को देखा। तो कल भी जब आगे से आप अपने वर्क प्लेस एनवायरमेंट में जाओगे ना, कहीं भी पोस्टेड हो, कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना, यहां पर मैं रेड दूं या ग्रीन दूं या येलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।